हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग नहीं एक्चुअली। आज मैं आई हूँ ऐसी जगह जिस जगह पे मतलब ऐसा होता है हमारे लाइफ में कि हम हमेशा अपने दोस्तों को बहुत याद करते हैं। अभी फ्रेंडशिप भी आ रहा है, फ्रेंडशिप डे भी आ रहा है, तो इसकी वजह से मैंने 1 साल पहले मेरा एक वीडियो डाला था फ्रेंडशिप डे का। फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए कि जिसको हम पाके भी खुश होने चाहिए, और फ्रेंडशिप का मीनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली तो बात, फ्रेंडशिप में ईगो नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, फ्रेंडशिप में कंपैरिजन नहीं आनी चाहिए। तीसरी बात, फ्रेंडशिप में आपको हमेशा वो फ्रेंडशिप महसूस होनी चाहिए जिससे हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं। वो फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए कि एक तरफी फ्रेंडशिप कभी भी हासिल नहीं होती। एक तरफा प्यार हो, एक तरफ की फ्रेंडशिप हो। हमेशा ज़िंदगी में मैंने यही सीखा है कि फ्रेंड अपने मतलब से आते, फ्रेंड अपने मतलब से जाते। ज़िंदगी में आपको सुकून वाली फ्रेंडशिप वो होती है जिसके पास आपका सर रख के आप सो जाओ। वो फ्रेंडशिप बहुत बहुत ही अलग होती है। पर वो फ्रेंडशिप उस बात का नहीं कि आपके लाइफ में कौन नया आ रहा है और जो आप दिखा रहे हो कि ये आप तो मैं आपके साथ हूँ, पर आप उस प्रकार से वो साथ नहीं दे रहे हो। आप उसमें भी झूठ बोल रहे हो। जैसे कि कोई 2 फ्रेंड है, 2 सहेली है, ओके 3 सहेली, एक की अच्छी कंडीशन नहीं है, दोनों की अच्छी कंडीशन है। तो जो अच्छी वाली फ्रेंडशिप होती है वो उसको दिखाएगी कि नहीं तुम हमारी जैसी हो। फिर बाद में वो दोनों एक ही होती है और खूबसूरती से अपनी फ्रेंडशिप को अच्छा बना के रखती है। वो तीसरी को लगता है यार ये मुझे कितना डिमांड देते हैं, कितना प्यार करते हैं। तो ये इसका कोई महत्व नहीं होता है हमारी लाइफ में ऐसे फ्रेंडशिप का, क्योंकि फ्रेंडशिप में दिखावा नहीं होता है। फ्रेंडशिप में एक्सप्रेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं किसी को कुछ बोलती हूँ तो उस सामने वाले ने भी वही रिस्पेक्ट, वही प्यार देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई चीज़ें मैंने देखी है लोगों ने कि फ्रेंडशिप में ऐसे देते कि मतलब ऐसे बोलते कि मैंने आपके साथ कितना बड़ा कुछ किया है और आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया। अगर आप फ्रेंडशिप में लॉयल हो तो आपको ये सारी दुनिया को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको पता है आपने क्या किया है, आपने क्या एक्सपेक्टेशंस रखी है, तो सामने वाले से आप क्यों रखते हो। अगर आपकी फ्रेंडशिप कृष्ण और सुदामा जैसी है या कृष्ण और अर्जुन जैसी है तो आपकी फ्रेंडशिप के वैसे भी मिसाइल दे लोग बोलेंगे। फ्रेंडशिप डे सिर्फ एक दिन में नहीं होता है, फ्रेंडशिप डे में बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। अगर हम किसी का दिल भी दुखाते हैं और उसको किस वे में हम उसको वही देखो, हर किसी से हमारा दिल नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में आते हैं और बहुत सारे लोगों को हम उतना प्यार नहीं करते जितना हम सबको प्यार करते हैं। तो फ्रेंडशिप में भाई वही मैटर है कि आपको हमेशा वही चीज़ सबके साथ आपको वो फीलिंग्स नहीं आएगी। सब अपने बेस्ट फ्रेंड नहीं होते। और फ्रेंडशिप में अब अगर आप धोखा भी देते हो तो वो गलत बात होती है। क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ कि आजकल इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वहाँ से आपको रैंडमली कोई मैसेज करता है तो आप बोलते हो ये मेरे फ्रेंड हो। आपके जो पुराने फ्रेंड होते हैं आपको भूल जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। और फ्रेंडशिप में आपको जो फ्रेंड होता है, वो गर्ल हो या फीमेल या जेंट्स की फ्रेंडशिप हो, वो हमेशा आपको सही वे में लेकर जाना चाहिए। गलत वे में जाने वाला फ्रेंड कोई भी किसी का जिम्मेदारी नहीं लेता है। पहली तो बात, वो खुद भी गलत वे में जाएगा और दूसरों भी गलत वे में लेके जाएगा। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप जीवन में ऐसी पीसफुल रहना चाहते हो तो फ्रेंडशिप में कभी भी किसी से ज़्यादा भरोसा नहीं करना। हम इतने इमोशनल होते हैं कि फ्रेंडशिप में हम जान भी दे सकते हैं, और ऐसा हुआ है और लोग देते भी है, नहीं यार भाई, नहीं यार बहन, ऐसे करके। पर आप किसी से इतना भी करोगे तो आपको हमेशा ऐसी बात को बहुत ध्यान में रखना है गाइस, कि हमेशा आपको अच्छे ही लोग नहीं मिलेंगे। कभी कभी फ्रेंडशिप में इतने सारे 99% गलत लोग मिलते हैं और उसके कारण कितनों लोगों का दिल टूटता है। वो प्यार में हो या फ्रेंडशिप में हो, वो हमें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते और फिर छोड़ देते। और हम सोचते कि अरे वाह मुझे कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं। नहीं होता है, क्योंकि आजकल लोग सेल्फिश बन चुके हैं। और यही मायना होता है कि कृष्ण ने सुदामा ने कृष्ण को पूछा था, अरे कृष्ण जी आप मेरे घर पे आए, ये पोहा खाया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, पर कृष्ण ने बोला था कि तुम्हारे जो पोहा है वो मेरे सबसे कीमती से कीमती है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई फ्रेंड है कृष्ण या अर्जुन जैसा या कृष्ण या सुदामा जैसा, तो उसको हमेशा आप रिस्पेक्ट करो, क्योंकि ऐसे फ्रेंड आपको दोबारा, आपके पास सब कुछ होगा
हम सब कुछ हम किसके लिए करते हैं, आपके पास सब कुछ होगा, पर फ्रेंडशिप में आप कभी भी ऐसे दुर्व्यवहार मत करो, किसी का दिल मत तोड़ो फ्रेंडशिप में। अगर उसके पास कुछ नहीं, अगर उस फीमेल वो फ्रेंड के साथ कुछ नहीं, उस लड़की के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब नहीं है कि तुम बहुत अच्छी हो। किसी को लैंग्वेज के अब मैं देखती हूँ फ्रेंडशिप में भी किसी को लैंग्वेज में चिल्लाते, किसी की सक्सेस पे ऊपर उसको टॉन्ट मारते हैं, अरे तू तो, अरे तेरे मार्क्स मेरे मार्क्स, ऐसे मत करो। उसको अंडरस्टैंडिंग करो, उसके फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करो, वो क्या कहना चाहता है। अगर आपका फ्रेंड या सहेली कुछ दूर से जा रही है तो उसको दूसरों को उसको मुद्दा मत बनाओ। अगर आपका फ्रेंड आपके आके कुछ बोल रहा है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, इसलिए वो आपके पास आके आपकी बात कहना चाहता है। मैं तो अकेले में देखो, मैं अपनी कॉफ़ी पी लूँ, मुझे अब कितनी खुद की कंपनी अच्छी लगती है। तो मैं आपको सबको बोलना चाहती हूँ, जीवन में लव योर सेल्फ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लोग हमें एंटरटेनमेंट करने के लिए नहीं आते, लोग हमारा मजाक बनाने के लिए भी कभी कभी आते हैं। वो रिश्तों से आप अगर हो तो प्लीज़ निकल जाओ ऐसे रिश्तों से। जो लोग बोलते हैं अरे इससे कुछ नहीं होता है, पर आपको तो पता है कि इससे बहुत कुछ हो सकता है, तो ऐसे रिश्ते से भी कभी भी आप ट्रस्ट मत करो, क्योंकि लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आते, फ़ायदे के लिए जाते, और लोगों का अगर फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो वो आपको ब्लॉक भी करेंगे, आपसे रिश्ता भी तोड़ेंगे। तो प्लीज़ बी केयरफुल, किसी से फ्रेंडशिप करने से पहले 10 बार सोचो, 10 बार सोचो कि ये मेरे लिए काबिल है कि नहीं है, क्या ये मुझे गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, या ये लड़की मुझे गलत रास्ते पे लेके जा रही है। और ऐसे अंधा प्यार कभी भी सक्सेस नहीं होता है। लव योर सेल्फ इन एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी सेकेंड, वही आपका काम आएगा। तो फ्रेंडशिप का रियल डेफिनेशन मतलब मुझे कोई पूछे तो मैं यही बताऊंगी कि फ्रेंडशिप में नो कंपैरिजन, नो ईगो, नो एटीट्यूड, नो फर्स्ट मैसेज। आपको सिर्फ अपने फ्रेंडशिप को सिर्फ अच्छे तरीके से करना है। सो प्लीज़ गाइज, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हैप्पी फ्रेंडशिप डे इन एडवांस। और मैं आशा करती हूँ कि आपने मुझे बहुत प्यार देते हो, और ऐसा ही प्यार मेरे वीडियो को देना। और अभी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, ये नई जगह है हमारी, तो जस्ट एन्जॉय। थैंक यू सो मच। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। अगर मैंने किसी को गलत भी बोला है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि ज़्यादा किसी पे ऊपर भरोसा मत रखो। थैंक यू, ओम नमः शिवाय।